मंडी जिला के जोगेंद्र नगर से संबंध रखने वाली 22 वर्षीय एयर होस्टेस छात्रा का शव पटियाला में मंगलवार को नहर से बरामद हुआ था और वीरवार को मंडी जिला के जोगेंद्र नगर में स्थित पैतृक गांव में परिजनों द्वारा छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतक छात्रा के पिता हंसराज सोनी का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 4 सालों से चंडीगढ़ एसडी कॉलेज से बीएससी कर रही थी और बीएससी करने के बाद वो एयर होस्टेस की कोचिंग ले रही थी। शनिवार को वो चंडीगढ़ से जोगेंद्र नगर आई थी और सोमवार को निशा सोनी अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में खरड़ की ओर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि जब वो 8 बजे खरड़ में पहुंचे तो पंजाब पुलिस का जो कर्मचारी है उसने फोन पर उनकी बेटी के साथ बहुत बहसबाजी की और गाली गलौज किया और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पंजाब पुलिस के कर्मचारी ने उसे बात करने के लिए बुलाया तो उनकी बेटी निशा उससे बात करने के लिए गई तो उस वक्त उसने उनकी बेटी को गुमराह करके किडनैप कर लिया और उनकी बेटी का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। निशा के पिता ने कहा कि उस पुलिस कर्मचारी द्वारा उसका सारा सामान भी छीना गया और उनकी बेटी के मर्डर के बाद उस पुलिसकर्मी ने खुद ही ऑनलाइन सूचना दी कि एक लड़की नहर में डूब गई है। मेरी बिटिया 4 साल से चंडीगढ़ में बीएससी कर रही थी एसटी कॉलेज में। एसटी कॉलेज से बीएससी कर रही थी। बीएससी क्लियर करने के बाद वो एयर होस्टेस का कोचिंग ले रही थी। बीच में शनिवार चंडीगढ़ से जोगिंद्र नगर आई। संडे को जोगिंद्र नगर में हमारे पास रही और हमारी उससे बड़ी बिटिया भी घर में और उसके बच्चे भी आए हुए थे, वो भी खड़ में रहते थे। निशा सोनी सोमवार को 1:30 बजे और रितु सोनी और साथ में 2 बच्चे अपनी गाड़ी लेकर खड़ की तरफ चल पड़े। जब खड़ में 8 बजे खड़ में पहुंचे उससे पहले जो पंजाब पुलिस का कर्मचारी उनके साथ फोन में ही 2-2.5 घंटे तक काफ़ी बहस बसाई और काफ़ी गाली गलौज उस पुलिस वाले ने की और उसने साथ में धमकी भी दी कि हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो इतनी गहराई हमारी बिटिया ने नहीं ली। जब वो खड़ में पहुंची तो वो पुलिस वाला गाड़ी लेकर आ गया और निशा सोनी को फ़ोन किया कि आप घर से बाहर निकलो, हमने आपसे कोई आधा घंटा बात करनी है। जब हमारी बिटिया खड़ से निकली बात करने के लिए गई तो उन्होंने हमारी बिटिया का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद जो है उसके करके ले गए उसको गुमराह करके ले गई और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ के नाम है बालूगंज बाबू माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर मार करके प्लान करके और नहर में फेंका गया और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहाँ नहर में डूब गई। वो गाली गलौज दे रहा था तो इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था तो वहीं से वो वापिस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगाई, 8:30-9 बजे के टाइम पे कहते निशा नीचे आ जाए। निशा कहती दीदी मैं आधे एक घंटे में बात करके आ गई। मैंने कहा चल टाइम से आ जाएगा। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गई ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसका मर्डर करके उसने फेंक दिया नहर। मांग रहेगी कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी
क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ वो हिमाचल की और लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है, तो उसको भी फांसी की सजा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे तो घर का बच्चा गया है। प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि जितना भी सख्ती से सख्ती उसके ऊपर एक्शन लिया कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।